This news is brought to you by Prabal TMT Saria, Salsan Steels Private Limited, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया, गगरेट, ऊना, हिमाचल प्रदेश। राजधानी से सटे धामी क्षेत्र में दीपावली से अगले दिन सोमवार को पत्थरों की जमकर बरसात हुई। युवाओं ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। मौका था क्षेत्र के ऐतिहासिक पत्थर मेले का। दोपहर करीब 2:30 बजे राज दरबार में नरसिंह भगवान मंदिर तथा देव कुरगन की पूजा अर्चना कर राज दरबार से राजवंश के उत्तराधिकारी कंवर जगदीप सिंह की अगुवाई में मेला स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल के समीप बने काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद राजवंश धमेड़ की ओर से पत्थर फेंककर ऐतिहासिक पत्थर मेले धामी की शुरुआत हुई। धमेड़ और जमोगी दो समुदाय के मध्य खेले जाने वाले इस खेल में करीब 25 मिनट तक दोनों तरफ से पत्थरों की बौछार हुई। पहाड़ी व सड़क पर खड़ी दोनों टोलियों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाती करी। धमेड़ की ओर से पत्थर बरसाए जाने के बाद जमोगी के युवक पर पत्थर लगने के बाद आयोजकों ने खेल बंद करने का इशारा किया। इसके बाद देखते ही देखते शोर मचा। ढोल नगाड़ों के साथ खेल चौरा में नाटी और दोनों टोलियों के नाचने, गाने और झूमने का दौर शुरू हो गया। इसके बाद हुक्म से बह रहे रकत से सती स्मारक पर तिलक लगाया गया और इसके बाद हुक्म सहित आयोजन कमेटी सदस्यों ने काली माता मंदिर में माथा टेका। कंवर जगदीप सिंह ने कहा कि सदियों से इस पर्व को मनाया जा रहा है। जब मानव बलि दी जाती थी, धामी क्षेत्र की खुशहाली के लिए इस पर्व को मनाया जाता था। उन्होंने कहा कि जब धामी क्षेत्र के राजा का देहांत हुआ था, उस समय रानी ने सती हुई तो यह मान्यता रखी कि यहाँ पर दूर से पत्थर बरसाए जाएंगे और जो उस पत्थरबाजी में घायल युवक का रकत निकलेगा, उस रकत को भद्रकाली को रकत चढ़ाया जाता है। मानव बलि के बाद यहाँ पर इस खेल का आयोजन किया जाता है। नरसिंह मंदिर में पूजा के पश्चात इस खेल को आरंभ किया जाता है। पहला पत्थर राज परिवार की ओर से फेंक कर इस खेल को आरंभ किया जाता है। जगदीप सिंह ने बताया कि लोग श्रद्धा और निष्ठा से इस परंपरा को निभाते हैं। इस पर्व में धामी, शहरा, कालीहट्टी, सुन्नी, अर्की, दाड़ला घाट, चनावग, पनोही व शिमला के आसपास के क्षेत्र के लोग भाग लेते हैं। मान्यता है कि धामी रियासत में मां भीमा काली के मंदिर में हर वर्ष इसी दिन परंपरा के अनुसार मानव बलि दी जाती थी। यहाँ पर राज करने वाले राणा परिवार की रानी इस बलि प्रथा को रोकना चाहती थी। इसके लिए रानी यहाँ के चौराहे में सती हो गई और नई परंपरा शुरू की गई। इस स्थान का खेल का चौरा रखा गया और यहाँ पर ही पत्थर का मेला मनाया जाता है। धामी रियासत के राज परिवार की अगुवाई में सदियों से यह परंपरा निभाई जा रही है। जितने भी धामी की प्रजा है, ये इसकी खुशहाली के लिए, इसके और कोई प्रकोप ना आए यहाँ पे और जनता खुशहाल रहे, इसलिए मनाया जाता था। तो बाद में ऐसा हुआ कि जब एक राजा का देहांत हुआ यहाँ पे धामी क्षेत्र के, धामी रियासत के राजा का, तो रानी ने सती होने से पहले वहाँ पे ये मान्यता रखी कि भाई ये जो जितने भी हमारे खुंद थे, एक खुंद बनाए गए जो धामी क्षेत्र के लोग थे, जिसमें जुठौती थे, दगोई थे, राज परिवार के लोग थे और तुनड़ू थे, कटेड़ू थे, तो इनका एक खुंद बनाया गया। तो इसमें ब्राह्मण नहीं लिए गए क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय माने जाते थे, तो ब्राह्मण को नहीं इसमें इंक्लूड किया। बाकी लोग आपस में एक प्रथा बनाई गई कि एक दूसरे को काफ़ी दूरी से पत्थर मारेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मानव का ही रक्त लगता था, तो अभी भी अब जब ये बंद की मानव बलि, तो इस तरह से जब यहाँ पे चोट लगती है, किसी को लगता है हल्की फुल्की, तो वहाँ पे भद्रकाली को इसका रक्त लगाया जाता है। तो शुरुआत तो यहाँ से नरसिंह का जो मंदिर है हमारे धामी दरबार में, इसमें राजपुरोहित पहले पूजा करता है और आशीर्वाद लेता है नरसिंह का कि ये भगवान जी का जो हमारे विष्णु के अवतार हैं, तो उनके आशीर्वाद से फिर हम आगे एक प्रोसेशन जाता है यहाँ से। और प्रोसेशन जाके वहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये फिर खुद आपस में एक दूसरे के साथ ये पत्थर का खेल खेलते हैं और खेल की भावना से खेलते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे जब ये परंपरा पूर्ण होती है, उसके बाद मेले में सब लोग अपने अपने मेले में चले जाते हैं। तो धामी से राज परिवार के लोग को पहला पत्थर मारने का जो मान्यता है, राज परिवार के लोग ही करते हैं। क्या बाहरी लोग भी इसमें कोई हिस्सा लेते हैं? नहीं, इसमें हमने क्लियर बताया हुआ कि जो हमारा जो खुंद है, हमारे जो मैंने आपको खुंद बताया, कटेड़ू, तुनड़ू, दगोई, जठौती और ये राज परिवार के लोग, सिर्फ यही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर अब देश प्रदेश से और बाहर के देशों से भी लोग आने लगे हैं और इसमें शामिल होते हैं, पर किसी को यहाँ पे अलाउड नहीं है कि भी ये लोग हैं। सिर्फ यही खुंद है जिनका ये खेल माना जाता है और जिनकी परंपरा से जुड़े हुए हैं। क्या इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ मर्द ही भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें सिर्फ दर्शक के तौर पर आती हैं।